तो बिल्कुल एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मैं क्रिकेट लवर हूँ और एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता इससे पहले अमेरिका में कोई इतना बड़ा क्रिकेट इवेंट हुआ हो। वर्ल्ड कप 2024 उसका इनेकाद किया गया। बेशक हमारे लिए वो अच्छी यादें छोड़ के नहीं गया, पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए, बुशरा के लिए, जुल्फकार महतू के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स के लिए। लेकिन आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इवेंट को अमेरिका में ऑर्गेनाइज करने के लिए। जरा सबसे पहले तो वो शेयर कीजिए कि ये किस तरह से आइडिया आया, किस आपकी वहां पे पार्टिसिपेशन क्या थी और ये इवेंट कैसे मुनक्कद हुआ और हमारे साथ वहां पे क्या करवा दिया आपने? सर सबसे पहले तो बात यह है ना कि बीइंग ए पाकिस्तानी मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है दैट आई एम देयर टू रिप्रेजेंट नॉट ओनली पाकिस्तान बट आल्सो द यूएस एज वेल। तो 2018 में एक वहाँ पे ना हवा चली कि किसी तरीके से यहाँ पे एक लीग शुरू की जाए जिस तरीके से IPL है या PSL है। तो उसी चीज़ को लेते हुए ना देवर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु गॉट टुगेदर एंड दे स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट, हाउ डू वी रियली डेवलप क्रिकेट इन USA। और पाकिस्तान को लेके मेरे लिए ये था कि मुझे किसी तरीके से पाकिस्तान का झंडा उधर लहराना है, पाकिस्तान को उधर रिप्रेजेंट करना है। सो देयर वर अबाउट 38 इन्वेस्टर्स हु गॉट टुगेदर एंड इनिशिएटेड द एंटायर लीग। वंडरफुल। अब उसमें अगर देखा जाए आई एम द ओनली पाकिस्तानी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो मेरे लिए ना ये एक बड़ी फ़ख्र की बात थी ना कि बीइंग पाकिस्तानी हाउ एम आई रिप्रेजेंटिंग एंड हाउ एम आई गोइंग टू टेक पाकिस्तानी फ्लैग ओवर देयर। सबसे बड़ा मसला जो आता है, जो आपने भी एक अच्छी कि पाकिस्तान के साथ आपने क्या करवा दिया, तो हुआ ये कि पाकिस्तान जब वहाँ पे US में जो भी क्रिकेट होती है वो एस्ट्रो पे होती है। वहाँ पे टर्फ पिचेस बनाना इतना आसान नहीं है, मिट्टी भी दस्तयाब नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। बाय द वे क्रिएटिंग अ ट्रू पिच इट रिक्वायर्स अ लिटिल साइंस इन इट, क्योंकि आपको उसकी जो क्ले कंटेंट्स हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्ले कंटेंट्स क्या। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो नंदीपुर की मिट्टी मिलती है वो अबाउट 60 to 70% उसमें क्ले कंटेंट होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं यू सी दैट बाउंसी स्विंग पिचेस एंड ऑल दैट, एंड द ओनली रीज़न है कि वहाँ जो क्ले कंटेंट है इट्स अबाउट क्लोज टू 80 to 85%। so the more clay content it is the better pitch quality is। तो fortunately when I decided to join the league तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए। so I bought about 86 acres of land and this is where I built one of the largest cricket complex not only in the US but you can say it is in the world, because we have about 6 grounds at the international level at one place। तो वो हमने जब इनिशिएट लिया तो we opened that actually in 2019। the entire US cricket board started coming towards Houston, started playing over there। फिर हमने ना इसको ग्रास रूट लेवल पे लेके जाने का सोचा और उसको लेके हमने जब यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया। so about 76 यूनिवर्सिटीज़ हैव रजिस्टर्ड इन US और उनकी एक रेगुलर जो है ना रीजनल चैम्पियनशिप होती है। इसके बाद हम उनकी जो है ना एक एनुअल चैम्पियनशिप ह्यूस्टन में करवाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द क्रिकेट स्टार्टेड ग्रोइंग। वहाँ से कुछ लड़के डेवलप हुए, कुछ पाकिस्तान से जो लड़के गए हुए थे उन्होंने उधर खेलना शुरू किया। तो एक जो था ना एक मशरूम की तरह क्रिकेट ने बढ़ना शुरू कर दिया कि जी ह्यूस्टन में एक टर्फ पिचेस हैं, वो किस तरीके से हम जो है ना इसको लेके आगे चले। ऑल ऑफ द सडन इन 2020 we decided to bid for the T20 World Cup। As a matter of fact we were bidding for 2026। okay। लेकिन जब उन्होंने हमारा एक पैशन देखा, हमने जो उनको एक प्लान बना के दिया कि this is what we can do in even in 2026 and they decided to actually award us in 2024। अब वो 2024 का जो वर्ल्ड कप था, like what you said, this is probably the first time US has ever organized at this magnitude। right। US में कभी भी इस तरह की क्रिकेट का नहीं हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो US में जो क्रिकेट खेली जा रही है इसमें सिंस 1776 जो US और कनाडा का जो पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था क्रिकेट का वो 1776 में खेला गया था। बाद में जो सारी जो चेंजेस US में आए क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया, बेसबॉल आगे आ गया क्योंकि ये एक ब्रिटिश की गेम थी। लेकिन जब अगर देखा जाए क्रिकेट की हिस्ट्री को लेकर तो 1980 के बाद जो क्रिकेट को काफ़ी फ़रोग मिलना शुरू हो गया। लेकिन हिस्ट्री बता रहे हैं ये अचानक से बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरह अमेरिका को क्रिकेट से नफरत अचानक क्यों हुई? नहीं, क्रिकेट को नफरत नहीं हुई लेकिन उसको फ़रोग नहीं बिल्कुल मिल सका क्योंकि इसमें एक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। इट रिक्वायर्स अ लॉट। ये एक स्पोर्ट्स बड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। ये एक इतनी चीप स्पोर्ट नहीं है कि आपने एक फुटबॉल लिया और जो है ना वो $50 का मिला, 11 लड़के खेल रहे हैं। ये क्रिकेट में आपको जो 11 किट्स पूरी चाहिए। फुटबॉल से मुझे याद आ गया, आपका जो ताल्लुक है वो शाहीनों के शहर सियालकोट से है,
तनवीर अहमद साहब का ताल्लुक। और जितने फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में मुझे पता है वो सियालकोट का फुटबॉल इस्तेमाल होता रहा है। तो जरा सियालकोट के हवाले से भी आपसे बात करनी है। मैं जुल्फकार अली मैथू साहब को शामिल करूंगा गुफ्तगू में। आप कुछ नोट कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपने कुछ नुक्ता निकाला है तनवीर अहमद साहब की गुफ्तगू से। तो जरा मुझे ये फुटबॉल का पहले बताइए कि ये भी बड़ा प्राइड है आपके शहर सियालकोट, जो हमारा सबका शहर है, और वहाँ का फुटबॉल इस्तेमाल होता है। आपने इससे पहले मिट्टी का जिक्र किया पिचेस के लिए, तो जो है इस हवाले से भी आपका कुछ रोल है यहाँ पे जब आप शुरू में बिजनेस करते थे, और यहाँ पे जो फुटबॉल का पूरी दुनिया में एक पॉपुलर बिजनेस है सियालकोट का? नहीं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। जो मैं आजकल सबको ये बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक बदकिस्मती रही है वो यही है कि हम अपने आप को ना एक ब्रांड बना नहीं सके हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल क्रिकेट बैट्स को लेके देता हूँ कि आज से तकरीबन 30-35 साल पहले सियालकोट से ही 2 बैट्स जाते थे। एमबी नहीं, वो एक्चुअली जीएम का होता था और ग्रे निकलस का होता था। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर आज की डेट में वही अगर जीएम और ग्रे निकलस यहाँ से जा रहे होते तो $50 का लेके सियालकोट से ये 400 का बेचते हैं। तो सीए सबसे पहले आया, एहसान आया, इसके बाद एमबी आ गया, वो बाबर स्पोर्ट्स आ गया, मलक बैट आ गए हैं। तो देखिए ये 5-6 जो ग्रुप्स आए हैं, तो इसमें पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा है, इन्होंने अपनी एक ब्रांड रिकग्निशन ली है। So when they decided to have their own brand, now they're selling those bats internationally for $400, which means there's a lot more revenue coming towards the Pakistan instead of just selling at $50. Wonderful. मैं सबको ये एक प्रीच करना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की आप आइडेंटिटी लेके जब चलेंगे तो आपको वो एक ब्रांड बनाना है। जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स अभी फॉर एग्जांपल हम सियालकोट से ही भेज रहे हैं, आपने सियालकोट का ताल्लुक सियालकोट का जिक्र किया, तो अगर एक जो सीजर है स्मॉल, अगर हम $1 की जो है ना सियालकोट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जब यूएस में या यूरोप में जाके बिकती है इट्स अबाउट $25 to $30। अगर यही अगर हम ब्रांड करके अपना भी बनाना शुरू करते हैं तो $5-6 की भी अगर बेचते हैं, सो देयर इज़ अ लॉट मोर रेवेन्यू कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। हाउ डू वी रियली रिप्रेजेंट पाकिस्तान बाय बिल्डिंग आवर ओन ब्रांड। चावल है यहाँ से जाता है, क्या होता है कि हम जो थोड़े से सस्ते में बेच देते हैं, वहाँ पे जब दुबई में जाके ना उस पर लेबल इंडिया का लग जाता है और पता चलता है कि जी वो इंडियन चावल है। बासमती चावल तो होता ही पाकिस्तान में है। तो मेरी सबसे ना रिक्वेस्ट यही होती है कि जी अपने आप को अंडर सेल नहीं करें, अपने आप को एक रिकग्निशन पे लेके जाएं, ताकि जैसे ही आपको रिकग्निशन मिलती है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ही है। क्रिकेट को प्रमोट तो आपने बड़ा किया, कभी आप भी बल्ला लेके उतरे हो ग्राउंड च किसी दौर च कभी खेड़े? सर तुसी हुणे ही आओ, तुहाडे नाल खेड़ने आ हुणे ना करो सर। मैं तो अपने घर के पीछे पूरा नेट लाया था। ये तो दसो जरा। एक शौक है मेरा क्रिकेट को लेके, खेलता भी हूँ, अभी भी मैं खेलता हूँ 40 ओवर की गेम अभी भी मैं खेलता हूँ। हमसे तो 20 की नहीं खेली जा रही। अपने अपने स्टेमिना है ना। तो बस यही होता है, कहीं पे भी मैं जाऊँ तो मेरे लिए एक बड़ी एक्सरसाइज यही होती है कि क्रिकेट खेल लो। तो इधर घर ले आ तो पीछे एक प्लॉट लेके उसमें फिर अपना पूरा नेट लगा दिया, लाइट लगाई, तो जैसे ही शाम होती है गर्मियों में, अगर सर्दियों में तो चलो दिन को खेल लिया, तो ये प्रैक्टिस हो गई। I mean, it just keeps me fit, it keeps me motivated. And it is your favorite hobby. It is my favorite hobby. Wonderful, wonderful. जी आप कुछ कहें? आपने बड़ी अच्छी बात बताई क्रिकेट का, आपने पूरा अमेरिका के अंदर इंट्रोडक्शन कर दिया कि किस तरह से हुआ। अच्छा, ये जो एक इवेंट आपने किया, मेरा चूँकि बैकग्राउंड जो है वो इकनॉमिक्स की सारी जर्नलिज्म से है, तो क्या ये इकनॉमिक्स पाकिस्तान की और यूएस की जो ट्रेड है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स वहाँ पे बढ़ाने में, या वहाँ पे जो पाकिस्तान के एक ख़िलाफ़ एक माहौल बना हुआ है उस यूएस के अंदर, चाहे पाकिस्तानी कम्युनिटी हो चाहे अमेरिकन हों, तो इसको कुछ कम करने में, इसको पाकिस्तान को करीब लाने में कोई रोल हो सकता है क्रिकेट का? जी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैंने तकरीबन पिछले 4 सालों से ना इसकी पूरी कोशिश की है कि हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकें, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, या यहाँ पे आप करूँ, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान और इंडिया को करीब कर दिया था, जब दो ऐसे मुल्क जो आपस में बात करने को तैयार नहीं थे। तो यूएस तो हमारा पुराना फ्रेंड है। अब देखें ना, यूएस का अगर आप हिस्ट्री को देखें
तो USAID के पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल इतनी मदद है उनकी कि मैं बता नहीं सकता। अभी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का, वो $1 बिलियन का अभी 2024 में चल रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तरबेला डैम, मंगला डैम, पाकिस्तान के पावर सेक्टर की रिवैम्पिंग, रेनोवेशन, इतनी मदद एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी वो माहौल, देखें मैं इसका इतराफ़ करता हूँ कि वो माहौल नहीं बन सका कि अगर हम US हमारा दोस्त है तो पाकिस्तानी कि अगर जिससे भी पूछेंगे वो अमेरिका के खिलाफ बात करता है, सारी चीज़ें होने के बावजूद। ये वजह बताइए क्या इशू क्या है? ये इन्होंने जो बात की ना आपने, वो बिल्कुल बेहतरीन बात की है। यहीं पे हम चाहेंगे कि एक्सपैट कम्युनिटी से कुछ एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखें। एंड सिंस यू आर द फर्स्ट पर्सन एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप नॉच बिजनेसमैन हु टुक द लीड, टुक स्टांस एंड स्टूड अप बीइंग एन एक्सपैट फ्रॉम द कम्युनिटी लिविंग इन US, तो ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को भी कैसे बहाल किया जा सकता है? देखिए ये मैं आपको, और रिलेशनशिप्स कैसे बेहतरीन किए जा सकते हैं ये भी बताइएगा। So this is what I was trying to explain that to you. When I took the initiative back in 2018, my first priority and the goal was how do we really start exchanging even players between the two countries. और उसमें मैं तकरीबन कोई 10 के करीब हम प्लेयर्स लेके भी गए हैं पाकिस्तान से जो PCB में नहीं थे। उनमें समी असलम भी हैं, ज़ियाउल हक है, रमीज़ राजा जूनियर है, अभी अली खान जो US में भी खेल रहे हैं, शायान जहांगीर है जो अंडर 19 भी खेल चुके हैं। इसके अलावा मोहसिन है, काफ़ी सारे जो है ना, हमाद आज़म भी है। मेरा जो सबसे ज़्यादा गोल था वो ये था कि हम इसको जो प्लेयर एक्सचेंज को लेकर ना स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक इंट्रोड्यूस करवाई जाए ताकि जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना उनमें जो एक खला पैदा हो चुकी है, हाउ डू वी रियली नैरो दैट गैप एंड ब्रिज इट टुगेदर। बट अनफॉर्चुनेटली we don't really see कि पाकिस्तान comes first, जो what you ask and जो भाई आपने क्वेश्चन किया, जब तक हमारा माइंडसेट ये नहीं होगा कि हम पाकिस्तान comes first, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने जब PCB मैनेजमेंट से बात की, कोई मुझे उसका कोई जवाब अच्छा नहीं मिल सका। इसके बाद जो PSL के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके साथ मैंने बात की, उनसे भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। सो आई बेसिकली फाइनली गेव अप, और इसी को लेके फिर हमने ना एक US की टीम को इस तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आज देखें कि जब वर्ल्ड कप हुआ कि US की टीम ने किस तरीके से अपनी कारकर्दगी दी है। यस, दे वर एडमिटेड इन द टूर्नामेंट बीइंग द होस्ट नेशन, बट द गुड थिंग इज़ कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि जो 2026 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, दे ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड सिंस दे क्वालिफाइड इन द सुपर 8।